हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की। प्रिपरेशन मेथड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड एंड कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन है। जनरली फिनॉल गिव थ्री टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है फिनोलिक ग्रुप रिएक्शन, फिनोलिक ग्रुप रिएक्शन। इन फिनोलिक ग्रुप रिएक्शन OH ग्रुप की रिएक्शन होगी, इसकी OH ग्रुप की रिएक्शन। एंड नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड इसके बाद हम चेक करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। थर्ड देखेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट अबाउट वी विल चेक ऑन द फिनोलिक ग्रुप रिएक्शन। फिनोलिक ग्रुप रिएक्शन, यहाँ हम फिनोल की एसिडिटी के रीजन्स वो सब चेक करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। तो फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शन होगी। ओके, चेक करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। फर्स्ट है इसका एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मीन्स यहाँ हम चेक करेंगे फिनोल का एसिडिक नेचर कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। तो देखें इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ OH ग्रुप लगा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से लगा है OH ग्रुप। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट होने से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक लोन पेयर रहेगा। ओके, यहाँ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होंगे। और नेक्स्ट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हियर एंड बॉन्ड डीलोकलाइज हियर, हैंस डबल बॉन्ड वो लोन पेयर कैरेक्टर डेवलप एंड यहाँ होगा OH एंड प्लस एंड लोन पेयर। नेक्स्ट ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ बॉन्ड आएगा और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H प्लस। इन अबव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन gets positively charged. That means here oxygen have least tendency to gain electron, means यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी किसके ऊपर, ऑक्सीजन पे। बिकॉज रिंग के अंदर जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन थे वो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं। ड्यू टू कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, हैंस इट पुल इलेक्ट्रॉन ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। ऐसा करने से OH बॉन्ड की पॉलरिटी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी, पॉलरिटी इंक्रीज होगी OH बॉन्ड की। एंड ड्यू टू दिस पॉलरिटी OH बॉन्ड बिकम्स वीक। OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड, OH बॉन्ड यहाँ से वीक हो जाएगा और वीक होकर क्या रिलीज करेगा, H प्लस, बोले तो प्रोटॉन रिलीज करेगा। प्रोटॉन रिलीज करके अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ फिनोल एसिडिक क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ OH के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पुल करेगा, जिससे पॉलरिटी इंक्रीज होगी। ड्यू टू दिस पॉलरिटी OH बॉन्ड बिकम्स वीक एंड इट रिलीज H प्लस इजीली, प्रोटॉन रिजिली, हैंस फिनोल शो देयर एसिडिक नेचर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, हैंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम। तो OH बॉन्ड की पॉलरिटी इंक्रीज होगी। पॉलरिटी क्या होगी, OH बॉन्ड की इंक्रीज होगी पॉलरिटी। ड्यू टू दिस पॉलरिटी OH बॉन्ड बिकम्स वीक एंड रिलीज प्रोटॉन इजीली। ठीक है,
अब ये यहाँ से H+ रिलीज करके, H+ यहाँ से रिलीज करके, ये OH बॉन्ड है, अगर ये H+ रिलीज कर दे तो फिनोल यहाँ बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। फिनोल क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन। इसको हम बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। ओके, फिनॉक्साइड आयन। और H+ इजीली क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। दिस फिनॉक्साइड आयन ऑल्सो शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फिनॉक्साइड भी यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। लोग किस मैनर में फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, चेक करते हैं अपन। ये है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड होंगे। कॉन्जुगेट होंगी तो यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज होंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। आगे वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज होंगे। ड्यू टू दिस लोकलाइजेशन यह नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और लोन पेयर, और यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि ओनली नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। ओनली नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज या एक ही टाइप का चार्ज अगर डीलोकलाइजेशन होता है तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। सॉरी, यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, नो चार्ज सेपरेशन, बिकॉज ओनली नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहे हैं। बट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल both charges are present, positive and negative. This is charge separation. ये यहाँ क्या होगा? चार्ज सेपरेशन होगा। और ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन, जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, और जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ड्यू टू इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन इज नॉट प्रेजेंट, but here charge separation is present, means positive and negative charge are present, so this is less stable and it is more stable. okay, फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है? तो हम कुछ रिएक्शंस चेक कर रहे हैं कि जैसे फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से कराई 2Na मेटल से। ठीक है, तो 2Na मेटल से कराने पर यहाँ OH क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। OH अगर बाहर होगा तो यहाँ क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? H2। क्या बाहर हो जाएगा? H2। फिनॉल NaOH से भी रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। तो इसका H और इसका OH, और यहाँ भी किसका फॉर्मेशन करेगा? सोडियम फिनॉक्साइड का, सोडियम फिनॉक्साइड का। इन दोनों रिएक्शन में यहाँ से H बाहर जा रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन फिनॉल की एसिडिक नेचर को शो करती है, फिनॉल के एसिडिक नेचर को। लुक, एसिडिक नेचर में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करें। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि फिनॉल की एसिडिटी पे सब्स्टिट्यूएंट्स क्या इफेक्ट डालेंगे। ओके, लुक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में कि फिनॉल है, फिनॉल पे दो टाइप की ग्रुप लग सकते हैं। ओके, यहाँ फिनॉल है, ग्रुप लगा है ये वाला। एक तो है ERG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, और रिंग किसको देगी? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन पे यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी
कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो पोलैरिटी डाउन हो जाएगी, और पोलैरिटी डाउन होने से H+ का जो रिलीजेशन है वो इजीली यहाँ से H+ रिलीज नहीं होगा, नॉट रिलीज इजीली रिलीज नहीं होगा। नहीं होने से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या डिक्रीज होगी यहाँ? एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी कम हो जाएगी फिनोल की। ठीक है, कौन से ग्रुप लगाने पे? ERG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब हमने दूसरे में चेक किया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉन करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग से आएंगे, रिंग किससे लेगा? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉन करेगा तो यहाँ पोलैरिटी जो है OH बॉन्ड की वो इंक्रीज होगी। ड्यू टू दिस पोलैरिटी OH बॉन्ड बिकम्स वीक, OH बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और वीक होने से H+ इजीली क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने से एसिडिक नेचर ये यहाँ पे शो करेगा। कौन? फिनोल। तो दो टाइप के ग्रुप्स हमने लगाए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड नेक्स्ट आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं? लाइक NO2 नाइट्रो, लाइक सल्फोनिक एसिड, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और भी हैं। ये ग्रुप्स क्या कर देते हैं? फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और ये ग्रुप्स जो हैं अल्काइल ग्रुप वहाँ CH3, C2H5 या OCH3, मैथोक्सी ग्रुप वहाँ, ये मिथोक्सी हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। ये जो ग्रुप हैं एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम होने से H+ इजीली रिलीज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अपीयर होते हैं। लोग हम एक ट्रेंड देखें ऑक्सीजन क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल ये फिनॉल है, ठीक है, ये हमने लिया है। इसके बाद एनिसोल, एनिसोल का मीन्स है यहाँ OCH3 लगा दिया, और यहाँ फिनोल है 2 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी, और ये यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया OH, और यहाँ लगा दिया NO2। ये 3 ले लिए हमने A, B और C। अगर इनका एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसा हमने देखा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे जिससे क्या हो जाएगी? एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज होगी? एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक तो है C। कौन है? C। सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक कौन है यहाँ? C, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहाँ OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। OCH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप B, इसकी एसिडिटी बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू A। ये जनरली फिनोल है, जनरली क्या है? फिनोल। फिनोल की एसिडिटी नाइट्रोफिनोल के कंपेयर में कम होगी, बट मिथॉक्सी ग्रुप लगने पे एसिडिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, ये हैं इनके एसिडिटी। अब हम देखें फिनोल की एसिडिटी के बाद में कंपैरिजन है अल्कोहल से और फिनोल से। एसिडिटी का कंपैरिजन है कि ये फिनोल है, ओके, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल है CH3OH या CH3CH2OH। इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो लोग फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा, ये लेस एसिडिक होगा बिकॉज जो OH ग्रुप अटैच है वह sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, और sp3 जो हाइब्रिड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? लेस होगी, बोले तो कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो यहाँ OH बॉन्ड की जो पॉलैरिटी है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और OH बॉन्ड की अगर पॉलैरिटी कम होगी तो यहाँ से H+ इजीली बाहर नहीं जाएगा, इजीली बाहर नहीं जाएगा, नॉट इजीली। दूसरा रीज़न ये है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा,
प्लस साइड का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर देगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो पोलैरिटी डाउन होगी, बिकॉज हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, और पोलैरिटी डाउन होगी तो H+ इजीली रिमूव नहीं होगा। बट इन केस ऑफ फिनॉल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइल कार्बन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू sp3 से, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, पुल करने से यहाँ इजीली क्या बाहर हो जाएगा, H+ बाहर हो जाएगा, प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, और प्रोटॉन रिलीज करके ये एसिडिक नेचर शो करता है। दूसरा एक और रीज़न देखें, अगर एल्कोहल है, एल्कोहल H+ यहाँ से रिलीज करे तो एल्कोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड बनाएगा। वो एल्कोक्साइड रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, बट फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड, फिनॉल से बनने वाला फिनॉक्साइड स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। अभी हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करी, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, एल्कोक्साइड रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा। ओके, अब हम देखते हैं इसकी कुछ अदर रिएक्शंस। ओके, इसकी अदर रिएक्शन देखते हैं। अदर रिएक्शन है, फिनॉल जो है रिएक्ट कर रहा है, फिनॉल जिंक मेटल के साथ, ये फिनॉल है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विद Zn मेटल, जिंक मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ Zn से रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल की, तो Zn और O यहाँ से बाहर होगा ZnO, और फिनॉल के रिडक्शन से बनेगी बेंजीन। क्या बनेगी यहाँ पे, बेंजीन। फिनॉल के रिडक्शन से बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। लुक, नेक्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 अमोनिया से रिएक्शन करेंगे। तो ये जो फिनॉल है, फिनॉल, इसकी रिएक्शन हम NH3 से करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, टेम्परेचर 523 केल्विन ले लेंगे। इसका H, इसका OH, यहाँ से H2 एलिमिनेट हो जाएगा, इसका H जाने के बाद में NH2 रिमेंस होगा, और NH2 अगर रिंग पे अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे एनेलीन। यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, एनेलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन का फॉर्मेशन होगा। ओके, थर्ड रिएक्शन हम देखें तो थर्ड रिएक्शन हो जाएगा इसका ईथरेशन। क्या होगा, ईथरेशन। ओके, ईथरेशन में क्या है कि फिनॉल जो है, ये फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH से करवाओगे, NaOH से, तो NaOH से करवाने पे यहाँ से H और OH बाहर होगा, और सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फिनॉक्साइड का, और वो सोडियम फिनॉक्साइड मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करके Na यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और Na यहाँ से बाहर होने पे ये बनाएगा यहाँ पे OCH3, बोले तो एनीसोल, एनीसोल बोले तो ईथर का फॉर्मेशन यहाँ स्टूडेंट्स हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन। अगर यही रिएक्शन हम ईथरेशन में डाईएजोमीथेन से करवाएं, डाईएजोमीथेन, लुक, डाईएजोमीथेन का मीनिंग है CH2N2 से, तो यहाँ से N2 अलग हो जाएगा, क्या अलग हो जाएगा, N2, और यहाँ O के ऊपर लग जाएगा CH2, तो ये CH2 और H मिलकर क्या बना लेगा, एनीसोल। क्या बन जाएगा इस रिएक्शन में, एनीसोल हो जाएगा। ओके, अब फिनॉल की इसके बाद में है PCl5 के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, चेक करते हैं, इस C6H5OH है फिनॉल, इसकी रिएक्शन PCl5 से करवा रहे हो आप। PCl5 से हमें पता है क्या बनेगा, C6H5Cl बेंजाइल क्लोराइड बनेगी, सॉरी एराइल क्लोराइड बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगी, HCl, और POCl3 बाहर होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है POCl3,
जो 3 मॉलिक्यूल फिनॉल से रिएक्ट करेगा C6H5OH, यहाँ से 3 HCl तो एलिमिनेट हो जाएंगे और PO में 3 ऑक्सीजन लगेंगे तो ये बनेगा PO4 जिसको हम बोलेंगे फॉस्फेट। क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। और यहाँ आ जाएगा C6H5 होल थ्राइस, C6H5 होल थ्राइस, और PO के अंदर ये 3 ऑक्सीजन लग के फॉस्फेट और 3 HCl यहाँ से बाहर होगा तो इसको बोलेंगे 3 को तो बोलेंगे ट्राई, C6H5 को फिनाइल, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट का। तो ये 4th रिएक्शन रहेगी यहाँ, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। नाउ वी विल चेक 5th रिएक्शन विद, या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। फिनॉल की कौन सी रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। लोग एस्टरिफिकेशन में क्या होगा? अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन देखा, फिनॉल का भी हम यहाँ क्या देखेंगे? एस्टरिफिकेशन। ये है यहाँ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा? फिनॉल जो है, फिनॉल एक बार रिएक्ट करेगा CH3COOH से, जिसको आप बोलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इससे रिएक्ट करेगा तो इसका H और इसका OH यहाँ से एलिमिनेट होगा और यहाँ ये एसिटाइल ग्रुप है CH3CO। ओके, इस पे क्या अटैच हो जाएगा? OC6H5 प्लस H2 बाहर होगा, इसको बोलेंगे हम फिनाइल एसीटेट। ये वाला ग्रुप तो हो गया फिनाइल और इसको हम बोल देंगे एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। अदर मेथड है एस्टरिफिकेशन का, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। लुक, ये फिनॉल है C6H5OH, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3CO और Cl, तो यहाँ से HCl बाहर होगा, इसको बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे HCl बाहर होगा तो ये बनेगा CH3CO। ओके, सेम ऐसा, और यहाँ आ जाएगा OC6H5, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे? फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट। HCl बाहर होने से ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडिन, पायरेडिन की प्रेजेंस में, नहीं तो फॉरवर्ड नहीं जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड आ जाएगी। रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, फिनाइल एसीटेट बनाने के लिए, फिनाइल एसीटेट बनाने के लिए एक और रिएक्शन देखें C6H5OH फिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ओके, OCO और CO और CH3 एंड CH3, इससे रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो जाएगा CH3COOH, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, इसीलिए इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो CH3CO और यहाँ लगेगा OC6H5, यहाँ भी फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होगी इसकी कौन सी रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ओके, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होने के बाद हम फिनॉल की देखेंगे यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रिंग सब्स्टिट्यूशन से पहले हम बात करें कि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पेरा पे आ रहा था। तो ऑर्थो पेरा से आने से जो ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो कहाँ प्रोसीड होगी? ऑर्थो और पेरा पे। लुक, ये यहाँ तक हुआ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन।